नमस्कार दोस्तों, वो सभी विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट कोड BPAC 106 है और जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, उन सबको सबसे पहले द बुक सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी की परीक्षाएं बहुत अच्छी जाएंगी। जैसा कि दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है BPAC 106 का, और सब्जेक्ट का जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा और आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करोगे आप और एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन करोगे। जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सेक्शन से आप 3 करोगे और जहाँ से आपको कम क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप 2 क्वेश्चन करोगे। हिंदी मीडियम की बात की जाए तो हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से हैं। लोक नीति का ज्ञान। तो देखो, अगर आपने 2 से 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हैं और ख़ास तौर पर लोक नीति को आप अच्छे से जानते हैं, तो आपके लिए ना ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, लोक नीति होती क्या है। तो लोक माने होता है जनता और नीति माने आपने देख ही लिया पॉलिसी, यानी कि जनता के लिए जो नीतियां निर्धारित की जाएं वो क्या कहलाती हैं, लोक नीति कहलाती हैं। और लोक नीति का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया जाए कि वो जन कल्याण में क्या करे, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब ऐसे में इस पूरी किताब में जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि लोक नीति के निर्धारण में कौन कौन सी संस्थाएं वर्क करती हैं, लोक नीति के निर्धारण में कौन कौन से अधिकारी वर्क करते हैं, लोक नीति का निर्माण करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या लोक नीति जो होती है वो सभी जनता को प्रभावित कर सकती है या किसी एक वर्ग को ही प्रभावित करती है। आलोचना कीजिए। कुछ इस टाइप से जो चीज़ें बनती है वो ये बनती है। इसके अलावा कुछ विचारकों के इसमें विचार रखे जाते हैं, जैसे पोस्टकॉप दृष्टिकोण हो गया, मैक्स वेबर का सिद्धांत हो गया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो लगभग पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि सर्वाधिकारी राज्य में लोक नीति के स्वरूप का वर्णन कीजिए। राज्य और नीति के अभिजात्य वर्ग जनसाधारण सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ज्योफ्री विकर्स के नीति निर्माण विश्लेषण पर एक टिप्पणी कीजिए। अगर आप पढ़ोगे ना 70% चीज़ें सारी की सारी एक जैसी ही हैं। फिर आपको टिप्पणी करनी है 10-10 नंबर में। अगर आपको 4 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऊपर के आते हैं तो टिप्पणी पर जाने की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। भाग 2, नीति प्रक्रिया में नागरिक समाज की भूमिका। तो देखो भाई, किसी कोई भी पॉलिसी बन रही है किसके लिए, समाज के लिए बन रही है। तो समाज की भूमिका तो इसमें बहुत ज़्यादा होगी ही होगी, क्योंकि नीतियाँ समाज को जो है सोच कर ही निर्धारित की जाती हैं। अगर समाज के अगेंस्ट नीतियां चलेंगी तो लॉ वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे देशों के संविधान इसीलिए असफल हो गए। उसका रीज़न यही है, वहाँ के संविधान के निर्माता जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। तो जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी बनती है, नीति प्रक्रिया, पब्लिक पॉलिसी के लिए जो भी प्रोसेस को अपनाया जाता है उसमें नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसमें हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय है जो अवसरों की समानता पर आधारित है। इस कथन की भारत में सामाजिक नीति के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो देखो, सबसे पहले जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पढ़ोगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये वर्ड लिखे हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय और अवसरों की समानता जो है वो भारत के लोगों को प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप बताइए क्या बताओगे, सामाजिक न्याय को डिफाइन करोगे। सामाजिक न्याय का मतलब है जैसा कि आर्टिकल 15 में लिखा है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के स्थान पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज में सभी के लिए, सबके लिए क्या है, समानता है। आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय के ऊपर अम्बेडकर जी ने बहुत तगड़ा भाषण दिया था संविधान सभा में। फिर आप उसको डिफाइन करोगे जिसमें आप ये बताओगे कि बिना आर्थिक समानता के सामाजिक समानता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब फिर राइट टू अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16(4) के बारे में बताओगे। आर्टिकल 16 में राइट टू अपॉर्चुनिटी के बारे में लिखा है। अब अवसरों की समानता की बात की जाए तो प्राचीन काल में क्या था, कुछ ही लोगों को ज़्यादा अवसर मिलते थे जबकि बाकी लोगों को अवसर नहीं मिलते थे। किसी को वेतन ज़्यादा मिलता था, किसी को वेतन कम। तो आज के टाइम पे अवसरों की समानता है, आरक्षण जैसी नीतियाँ हैं। तो भारत में जो सामाजिक नीति है, जब भारत में जब कोई सोशल पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें इन चीज़ का ध्यान रखा जाता है वो समाज के किस वर्ग को प्रभावित करेगी, SC ST या OBC या आदिवासी, किस वर्ग को प्रभावित करेगी। ऐसे में समाज में नीतियाँ निर्धारित करते समय हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट डालोगे, थोड़ा सा आर्टिकल डालोगे, इस टाइप से लिखोगे। नीति विश्लेषण में सम्मिलित मुद्दों का परीक्षण कीजिए, यानी कि जब कोई एक पॉलिसी बनती है तो उसका एनालाइज कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं। तो देखो भाई, हर देश में 2 प्रकार की विचारधारा तो होती है, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। हालांकि कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं बट वो भी फिर तरीके से चीज़ों को नहीं बता पाते, इसलिए समाज में ना दंगे फसाद बने रहते हैं। तो नीति का विश्लेषण करते समय सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि नीति का निर्माण किन लोगों द्वारा किया गया है, किस उद्देश्य के लिए किया गया और किन लोगों के लिए किया गया है, समाज का कितना % वर्ग उससे प्रभावित होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस नीति से केवल कुछ ही वर्गों को फायदा और बाकी लोगों को नुकसान हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी हमें यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। फिर आपको टिप्पणी करनी है, समय प्रदर्शन की निगरानी और लोक नीति का प्रणाली मॉडल। तो कुल मिलाकर पब्लिक पॉलिसी को सबसे पहले हर क्वेश्चन में आप डिफाइन करोगे कि लोक नीति होती क्या है, ठीक है, और उसमें कौन कौन संस्थाएं और कौन कौन से अधिकारी वर्ग शामिल होते हैं। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर दोगे।
और जिन लोगों ने बुक पढ़ रखी है उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। हम इस बुक की वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसका कारण है कि हमें इस समय से बुक नहीं मिल पाई, और फिर इतने कम समय में इतना सारा जो है अपलोड करना ये बहुत सारा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन करोगे, एक भूमिका बनाओगे, फिर उसके पॉइंट्स बनाओगे, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।